हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे लवर्स। जैसा कि आपको पता है, डीएसएसबी में अनेकों प्रकार की भर्तियाँ आ चुकी हैं। तो दिल्ली में नौकरी पाने का बहुत बेहतरीन मौका है। अभी से तैयारी में लग जाओ। तो ओपनिंग डेट है इसकी 9 तारीख को। 9 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 9 जनवरी से। और क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी। तो कल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 9 जनवरी से। जैसा कि इनमें पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर। तो काफ़ी पोस्टें आई हैं। एक एक की बात करेंगे हम और एक एक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। तो बता दें आपकी ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1672 वैकेंसी है। ये देखना दोस्तों, 1672 वैकेंसी है इनकी। ठीक है। तो इसके नीचे स्टेनोग्राफर 143 वैकेंसी है। इसके नीचे 256, 20, 40, 14, 30, 2, 28, 5, तो ऐसे टोटल वैकेंसी कुल मिला के आके आपकी 2354 वैकेंसी है। ठीक है। तो एक एक की बात जानेंगे अभी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले पोस्ट है, 1 नंबर पे उसका कैटेगरी कोड है, पोस्ट कोड 802/2023। पोस्ट है, पोस्ट नेम ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी 12th पास एंड टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ये आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। ठीक है दोस्तों। इसके नीचे पोस्ट है नंबर 2 पे आगे स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर में है टोटल वैकेंसी यूआर में 57, 34 ओबीसी में है, एससी में 23, एसटी में 20, ईडब्ल्यूएस में 19, टोटल 143 पोस्ट है। तो इसकी बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास और स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी गई है टाइपराइटर में। ठीक है। इसका ग्रेड पे लेवल 4 की वैकेंसी है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जो ऊपर वाली थी उसका ग्रेड पे लेवल 2 पे था, 19,900 से 63,200। ये लेवल 4 की वैकेंसी है स्टेनोग्राफर। नंबर 3 पे वैकेंसी आती है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, 12th पास और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी अगर स्पीड है। और लेवल 2 की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। उसके बाद आती है जूनियर स्टेनोग्राफर। तो जूनियर स्टेनोग्राफर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी। आपको मैं बता दूं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही आपके उस चीज़ के लिए एलिजिबल करती है, उस फॉर्म के लिए एलिजिबल करती है। डिजायरेबल इतना मायने नहीं रखती क्वालिफिकेशन डिजायरेबल, तो इसका कोई मैटर नहीं होता। ये है कि प्रेफरेंस के लिए डिजायरेबल को पहले दिया जाता है। तो ये भी लेवल 4 की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो वो लेवल 4 पे आती है और इसमें एज मांगी गई 18 से 30 साल। एक्सपीरियंस कोई मांगा गया नहीं है। ठीक है। उसके बाद आती है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी वही 12th पास और 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है। टोटल वैकेंसी इसकी 40 वैकेंसीज हैं और इसके लेवल 2 की वैकेंसी 18 से 27 साल उम्र मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन वही होता है, 5 साल SC/ST के लिए, 2-3 साल ओबीसी के लिए और जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन रहता ही नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गई वैकेंसी स्टेनोग्राफर। फिर आ गई स्टेनोग्राफर। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों, नेम ऑफ डिपार्टमेंट उसने ऊपर दिया गया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें टोटल पोस्ट है 14, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 SC में, 4 OBC में है, 1 ST में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है। ऐसे करके इसने डिस्ट्रीब्यूशन की गई हुई है वैकेंसी। तो 6 UR में है। तो क्वालिफिकेशन वही है 12th पास, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और अगर टाइपराइटर पे बात करेंगे तो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी। हिंदी की बात है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश का क्राइटेरिया मांगा गया, दोनों में से कोई एक हो। लेवल 4 की वैकेंसी 18 से 27 साल उम्र मांगी गई इसमें। ठीक है। और अप्लाई करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें फॉर्म को, जिसमें आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी अच्छी तरह देख के। ठीक है। और इसका लिंक भी डाल दूँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का।
तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, पूरी जानकारी आराम से ले सकते हो। इसके बाद आ गई है पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 30 वैकेंसी है। एक बात और दोस्तों कि इनका सभी का आपने अलग अलग पोस्ट कोड, जैसे अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, तो एक ही फॉर्म नहीं भर सकते, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपने। अगर आप 10 फॉर्म में एलिजिबल हो तो 10 के 10 आपने अलग अलग 100 रुपये का ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ऐसी कोई वो नहीं है, सभी का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें भी 12th पास मांगी गई, 35 की स्पीड है, लेवल 2 की नौकरी, 18 से 27 साल उम्र मांगी गई है, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आती है बात जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की। ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ये निकली हुई है। वो 12th पास, शॉर्ट एंड स्पीड मांगी गई है, लेवल 4 की नौकरी, 18 से 27 साल उम्र इसकी मांगी गई दोस्तों। ठीक है, जो तो लगभग ये वैकेंसी अगर 12th पास है, टोटली वैकेंसी लगभग ये अगर 12th पास है, और उसके स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड मांगी गई है, और क्लर्क के लिए टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। हिंदी की 30 पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। तो क्लर्क की जो वैकेंसी क्लरिकल पे है वो लेवल 2 की वैकेंसी है, लेवल 2 पे 18 से 27 साल उम्र है। और स्टेनोग्राफर की जो लेवल 4 पे वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, लगभग इनमें असिस्टेंट ग्रेड 1 सीनियर सेकेंडरी वही लगभग वही वैकेंसी इनमें सभी। इसमें और मेन बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अच्छे से चेक कर लेना, इसका ऑफिशियल नोटिस का लिंक में डाल दो नोटिफिकेशन का। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम स्कीम की बात कर लें तो टायर 1 इसमें होगा 2 घंटे का, और ये सेक्शन उसमें रहेंगे, जर्नल अवेयरनेस, मेंटलिटी एप्लेट, ये देखो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 35 35 35 35 25 करेगा बेसिक विद कंप्यूटर इंटरनेट, ये कंप्यूटर है 25 मार्क्स का। तो पहले 40 का होता था, 35 करके तो उन्होंने 5 सब्जेक्ट एक नेक्स्ट सब्जेक्ट और निकाल दिया, 6th वो कंप्यूटर का निकाल दिया दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो ओबीसी है बंदा दिल्ली का, तो उसकी गाइडलाइंस पढ़ लेना कि ओबीसी 1993 से पहले का होना चाहिए, ये देखना दोस्तों। ये बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात कही गई है, हाईलाइट कर दिया गया है डीसीपी ने, कभी बाद में आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाए। ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली इशू बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएनटीसी दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ए ओल्ड सर्टिफिकेट इशू टू एनी मेंबर इंडिविजुअल फैमिली फ्रॉम जीएनटी, या तो उनके बिहाफ पे हो, ये एक्सेप्ट किया जाएगा। ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, वैलिड सर्टिफिकेट ग्रांट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी। ओबीसी का जो दिल्ली का रिजर्वेशन या बेनिफिट उन्हीं को मिल सकता है, या तो फैमिली मेम्बर में आपका किसी का पहले बना हुआ हो। दूसरी बात इसने कही है, ओबीसी सर्टिफिकेट इशू बाय कंपोनेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली टू ए पर्सन बिलोंग्स टू ए community duly notified the OBC GST should have mandatory been issued on basis of OBC certificate issued by government entity Delhi, a family member of the concerned person who had been residing in Delhi before 8/9/1930। 1993 का पहले का अगर वो बंदा रह रहा है यहाँ पे जिसके बिहाफ पे आपने बनाया तो उसका प्रूफ मांगा गया दोस्तों, तो उन्हीं के लिए एलिजिबल है। और ये देखो आपको एज रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, इसमें आराम से आप पढ़ सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन मैं इसमें लिंक में डाल दूँगा। ठीक है, ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और इसमें ड्राफ्ट आपका मांगा गया 100 रुपये फीस मांगी गई, एग्ज़ाम फीस जो है 100 रुपये फीस है। ठीक है, आराम से तैयारी करो, एक ही एग्ज़ाम है इसमें, कोई टायर 2 नहीं है, ओनली टायर 1 ही है। टायर 1 के भी आप पे आपकी मेरिट लग जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। और उसके बाद फिर पहले इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर स्किल टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट के आफ्टर मेरिट लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, अच्छे से मेहनत करें, मेहनत करके अपना। और जनरल क्वालिफिकेशन, ये जनरल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है ये तो मैक्सिमम सभी वैकेंसी में होता है। जनरल, ओबीसी, SC ST 30%, ये 35%, 40%। तो इसमें ओबीसी के ऊपर अपना ओबीसी देख लेना दोस्तों, बड़ा ध्यान दिया गया है ओबीसी के ऊपर। अदर स्टेट के कैटेगरी में ओबीसी ना डालें, क्योंकि अदर स्टेट का जो बंदा है वो स्टेट किसी भी स्टेट की वैकेंसी होती है तो उसमें एज ए जर्नल काउंट होता है। ठीक है, वो ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओबीसी में इंक्लूड वो उसी स्टेट का बंदा किया जाएगा जो उस स्टेट में है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, एक से एक नई से नई वैकेंसी लेके आते रहेंगे और आगे भी प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।